हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4 सिविक्स। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, कि लड़का या लड़की होना किसी की भी जो है एक महत्वपूर्ण पहचान है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें यह सिखाता है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनका जो व्यवहार है, उनका कैसा व्यवहार जो है एक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकार करने योग्य है। और व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन, कि लड़के और लड़कियां क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि सब जगह पर जो है यही जो चीज़ें हैं समान होती हैं, एक समान होती हैं, यानी सब जगह ऐसा ही होता है जैसा कि हम सोच रहे हैं। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे, लेकिन सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा व्यवहार, यही सोचते हैं हम कि क्या जो लड़के और लड़कियां हैं उन सबके सभी समाजों में उनके लिए एक जैसा ही जो नज़रिया है वह है। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसमें ये बताया गया है कि हम जो है इस चैप्टर में जो है इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो इसमें अब है हमारा ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s, कि 1920 में जो एक समोआ गांव है वहाँ के बारे में इसमें बताया गया है कि द समोआ आइलैंड आर द पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। यानी जो समोआ आइलैंड है वह जो है एक ग्रुप मतलब कई सारे एक समोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, यानी पैसिफिक ओशन के जो दक्षिण भाग में कई आइलैंड हैं उनके एक समूह, उसका जो है समोआ आइलैंड एक उसका भाग है। इन द 1920s 1920 में जो है जब रिसर्च की गई थी तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो समोआ सोसाइटी के जो बच्चे थे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्नड many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults। तो वे जो सीखते थे, क्या सीखते थे, वो बहुत सी चीज़ें सीखते थे सच एज, जैसे कि उनमें था कि कैसे बच्चों की देखभाल की जाए और कैसे घर के काम किए जाएं, और जो उनसे जो बड़े बच्चे होते थे और जो अपने जो उनके एडल्ट्स यानी जो बड़े लोग होते थे उनसे ये काफ़ी चीज़ें सीखते थे, जिनमें क्या क्या होता था कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे की जाए और घर के काम आदि कैसे किए जाएं। फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। इस आइलैंड की जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी वो थी फिशिंग, मछली पकड़ना। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस। तो इसमें जो है इसलिए वो जो है ये किसके अंडरटेक में करते थे इस काम को, जो वहाँ के यंग पीपल होते थे उनकी देख रेख में जो है वो इस फिशिंग के काम को सीखते थे। बट दे लर्न दीज थिंग्स आर डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन ये बातें वे जो हैं अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते थे। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। यानी जैसे ही बच्चा जो है चलना सीख जाता था, जो छोटे बच्चे होते जो वो चलना शुरू कर देते थे, तो जो उनकी माएँ होती थी या जो उनके बड़े होते थे वो उनकी ओर ध्यान देना कम कर देते थे या बंद कर देते थे। ऑल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, उनसे जो बड़े बच्चे होते थे अधिकांश जिनकी उम्र क्या होती थी 5 साल की होती थी, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जिम्मेदारी जो है उन बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो 5 साल की उम्र के हुआ करते थे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, दोनों ही लड़का हो या लड़की अपने जो छोटे बहन भाई होते थे वो उनकी देखभाल करते थे। सिबलिंग मीन्स होता है भाई या बहन। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years ओल्ड, लेकिन जैसे ही लड़के जो हैं 9 वर्ष के होते थे तो ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स।
तो जो लड़के होते थे वो क्या करते थे कि वो जो है अपने से बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाया करते थे और बाहर के काम करना सीखते थे, जिनमें क्या होता था, फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट के पेड़ आदि लगाना। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और जो लड़कियां होती थीं वो जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल किया करती थी और बड़े लोगों के साथ छोटे मोटे कार्य किया करती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। और जो उनकी जो थी यानी बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, यानी जो टीनेजर्स में जो थी उनकी वे स्वतंत्र थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, यानी 14 साल की उम्र में गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जो लड़कियां होती थी वो भी मछली पकड़ने के लिए जाया करती थी। वर्क इन प्लांटेशंस, और बागानों में यानी ये पेड़ पौधे आदि लगाने का काम किया सीखती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, और जो बास्केट आदि होते हैं उनको बुनना सीखती थी। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज, और जो कुकिंग की जाती थी वो जो है अलग उनके लिए खाना बनाने के लिए जो है अलग कुकिंग हाउस होते थे, रसोई घर होते थे। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। जो लड़के होते थे वहाँ पर उन रसोई घरों में जो है लड़कों को अधिकतर काम करना होता था और जो लड़कियाँ होती थी वो उनकी मदद किया करती थी। अब है हमारा 1960s, यानी ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, कि 1960 के दशक में जो है मध्य प्रदेश के जो मेल यानी जो पुरुष के रूप में जो है बड़ा होना कैसा होता था। तो इसमें बताया गया कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, कि क्लास 6 से जो है लड़के और लड़कियां अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग स्कूलों में जाया करती थी। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल्स। जो लड़कियों के स्कूल का जो डिज़ाइन होता था, जो मतलब बनाए जाते थे लड़कियों के स्कूल, वो लड़कों के स्कूल से बहुत अलग हुआ करते थे। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, वहाँ पर जो है लड़कियों के स्कूल में क्या है, बीच में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन हुआ करता था। वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्युलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जहाँ पर वो जो है खेला करती थी वहाँ पर जो है वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहती थी और वो स्कूल की सुरक्षा में ही खेला करती थी। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, लेकिन जो बॉयज़ के स्कूल होते थे उनमें इस प्रकार के कोर्टयार्ड नहीं होते थे। एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, और जो उनकी जो प्लेग्राउंड होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे और स्कूल से अटैच होते थे। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, एवरी इवनिंग जब स्कूल जो है ओवर यानी जब छुट्टी हो जाया करती थी शाम को स्कूल के बाद, तो द बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। तो जो लड़के होते थे, जो सैकड़ों की संख्या में जो है लड़कियां नैरो स्ट्रीट यानी सकड़ी जो गलियां होती थी ना, वहाँ उनकी जो भीड़ होती थी वो उनको देखा करते थे। एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट्स, जैसे कि लड़कियां जो हैं उस गलियों से जाती थी तो दे लुक्ड सो पर्पसफुल, तो उनका एक उद्देश्य होता था। दिस वाज अनलाइक द बॉयज, लेकिन जो लड़के होते थे हु यूज द स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, तो ये जो लड़के होते थे ये क्या करते थे, ये जो है ये बिल्कुल अलग थे। ये जो इन सड़कों को जो है अनेक कामों में उपयोग, यानी ये जो सड़कें ये जो इन सड़कों का उपयोग करते थे, कैसे करते थे, वो ऐसे ही बेफालतू में इधर उधर खड़े होना, खाली समय बिताना, खेलने के लिए, या टू ट्राइड आउट स्ट्रिक्स विद देयर बाइक्स के लिए अपनी जो साइकिल होती थी उससे करतब आदि दिखाने के लिए उपयोग में लाया करते थे। और फॉर द गर्ल्स, लेकिन लड़कियों के लिए द स्ट्रीट्स वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, लेकिन जो लड़कियां थी लड़कियों के लिए ये गली सीधे घर पहुंचने का
जो माध्यम होती थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, लड़कियां हमेशा ग्रुप में जाया करती थी। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर, शायद उनको ये डर लगता था कि ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक, कहीं कोई उन पर कोई अटैक ना कर दे या कोई उन्हें सताए नहीं। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. तो ऊपर के जो दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जो बड़े होने के भी कई तरीके हैं। जो है हम प्राय ये सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए कि वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, कि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा जो है परिचित होते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, यदि हम अपने से बड़े जो हमारे फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं उनसे पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वी विल सी, तो हम पाएंगे कि दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, तो जो उनका बचपन था वो हमसे यानी हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम यह भी अनुभव करते हैं कि जो समाज लड़के और लड़की में जो है स्पष्ट अंतर करता है। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये शुरुआत कब होती है? बहुत ही कम उम्र से शुरू हो जाती है। वी आर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गिवन डिफरेंट टॉयज ऑफ टू प्ले विद, कि जो है हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग टॉयज देते हैं खेलने के लिए। बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्ड्स टू प्ले, लड़कों को अधिकतर जो है कार्ड दी जाती है खेलने के लिए। एंड गर्ल्स डॉल्स, और जो लड़कियों को थी वो गुड़िया दी जाती है खेलने के लिए। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, कि ये दोनों ही टॉयज हैं उनसे खेलने से बहुत आनंद मिलता है। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार, तो फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? तो टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो बच्चों ये खिलौने जो है बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका जो भविष्य है वह अलग अलग होगा। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम इस बारे में सोचते हैं तो दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर हम इस बारे में विचार करें तो ये अंतर प्राय जो है हमें प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में जो है देखा जा सकता है। कि हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को कैसा खेल खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को जो है कैसे धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और लड़कों को किस तरह से रोबदार, यानी किस तरह से रोब वाली आवाज़, कैसे उनको रोबीला होना चाहिए। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स, तो ये सब जो बातें हैं ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो जो उनकी स्पेसिफिक यानी उनकी जो विशिष्ट भूमिकाएं होंगी वो कैसी होंगी। Later in life, this affects the subjects we can study or careers we can choose. तो इसमें यही है कि यानी ये जो है later in life this affects the subjects we can study or these careers we can choose। तो इसमें जो है बाद में जो है इसका जीवन पर यानी बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे जो स्टडी होगी उसके विषयों या व्यवसाय के चुनाव करने पर भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर आगे हम कल करेंगे रीड। ओके, थैंक यू।